आज से 4 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है चुनाव आयोग की होती है। और आयोग के बाहर वोटिंग के दौरान जो सबसे बड़ी भूमिका होती है लॉ एंड ऑर्डर बनाने में या वोटिंग बाहर से करवाने में, उसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और पुलिस कप्तान अगर अपनी पसंद का बना दिया जाए तो आप चाहें तो कई ऐसे सामाजिक समूहों के लोगों को वोट देने से रोका जा सकता है, जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि कुछ खास जातियों को और कुछ खास समुदाय के लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, ये आरोप लगाए गए और तब वोटिंग हुई, जिसका नतीजा अब क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। बिहार में जो चुनाव होने हैं उसके पहले बिहार सरकार ने बड़ी संख्या में आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। कम से कम 18 जिलों के एसपी को बदला गया है। और जब इन एसपी की सामाजिक कनेक्टिविटी को आप जानेंगे, उनकी उनकी जातीय पहचान को आप जानेंगे, तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि बिहार में आज की तारीख में जब चुनाव सर पर है तो ईबीसी का एक एसपी नहीं, यादव एक भी एसपी नहीं, मुसलमान एक भी एसपी नहीं। यानी कि चुन चुन करके यादव को, मुसलमानों को, यहां तक शेड्यूल कास्ट के लोगों को उनके एसपी के पद से हटा करके उनको आधुनिकीकरण में भेज दिया गया है, उनको डायल 112 में भेज दिया है। एक यादव बेचारे थे सुपौल के एसपी, उनका ट्रांसफर करके डायल 112 का एसपी बना दिया गया है। क्या ये एक खास मंशा के तहत किया गया है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की जिसकी जिम्मेदारी होती है, यानी कि आईपीएस अफसरों की, वो चाहे तो वोट का परसेंटेज बढ़ सकता है, वो चाहे तो वोट का परसेंटेज घट सकता है। किसी बूथ पे एक खास कम्युनिटी के लोगों को वोट देने से रोकने में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा भी कि उत्तर प्रदेश का जो मैंने उदाहरण दिया, तो क्या एक बड़ी साजिश चल रही है? क्या चुन चुन करके ऐसे आईपीएस अफसरों को जिलों की कमान सौंपी गई है जो चुनाव के दौरान बिहार में सत्ताधारी दलों की मदद कर सके? आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में इस विषय पे चर्चा करेंगे और गिन गिन करके बताएंगे कि किस जाति का कहां पे एसपी है और ये किसके समर्थक हो सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि आईजी और डीआईजी रैंक के पदों पर किस तरह से एक खास समूह के आईपीएस अफसरों को भर दिया गया है। तो आइए इस पे पूरी खुल करके एक विश्लेषणात्मक चर्चा करते हैं ताकि आप जान सके कि बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले क्या खेला खेला जा सकता है। अभी जो हमारे पास सूची आई है, और ये सूची इस तरह से आई है, जो अंदर के सूत्र हैं, जो खुद आईपीएस अफसरों की जो मंडली है जो इसे जानती है, और इस आईपीएस अफसरों की जो मंडली है जो एक दूसरे के करीब होते हैं, जो ये जानते हैं कि किसकी कौन सी जाति है। क्योंकि कई आईपीएस अफसर हैं जिनके नाम से आप उनकी जाति का पता नहीं लगा सकते। तो एक एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल ऐसी जानकारी है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, वो जानकारी हम आपको देना जा रहे हैं। पिछले दिनों 14 जून को कुछ आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। इन तबादलों में 18 के आसपास आईपीएस अफसरों को बदला गया। और जो अभी नवीनतम आंकड़ा है, इसके बाद संभव है कि कुछ और तबादले किए जाएंगे, लेकिन जो नवीनतम आंकड़ा है हमारे पास उपलब्ध है, 38 में से 25 जिलों के आईपीएस, 25 जिलों के एसपी का जो तबादला हुआ है, उनको उनकी जो पदस्थापना हुई है, इसमें 90% लोग सवर्ण जातियों से हैं। यानी कि 25 में से 17 जिलों के आईपीएस अधिकारी सवर्ण हैं, यानी कि भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ। अब आइए उनकी पूरी रूपरेखा समझने से पहले हम आपको बता दें कि 38 के 38 जिलों में शायद ही कोई एक यादव आपको मिल सकता है जो जो किसी जिले का एसपी बनाया गया हो। मुसलमान भी इसी तरह, मुसलमान को जो एक दो ऐसे ही एक दो आईपीएस अफसर हैं, उनमें से भी उन्हें उनके पदों से हटा करके अंदर खाने में डाल दिया गया है
और हद तो ये है कि सुपौल के एसपी शैशव यादव को ट्रांसफर करके उनको डायल 112 का एसपी बना दिया गया है। यानी कि कोई क्राइम हो, आप कॉल करिए, एसपी साहब यादव जी उठाएंगे और वो कुछ अफसर, कुछ पुलिस वालों को उस घटना स्थल पे भेज देंगे। ये भूमिका उनकी रह गई है, यानी कि फील्ड में उनकी भूमिका खत्म कर दी गई है। एक भी आईपीएस अफसर आपको खोजने से नहीं मिलेगा। इसी तरह मुसलमान नहीं मिलेगा। ईबीसी जो 36% आबादी है, एक बड़ा वोटर समूह है, खोज करके आप थक जाएंगे। एक भी ईबीसी कम्युनिटी का कोई आईपीएस अफसर, कोई एसपी आपको नजर नहीं आएगा। अब आइए उन जातियों का नाम हम आपको दिखाते हैं, गिनाते हैं। 17 में से कुल 3 जिलों के एसपी कुर्मी बनाए गए और 2 कुशवाहा बनाए गए, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से इतने हैं। ऐसे तो इनकी संख्या ऐसे भी कम है, लेकिन नीतीश कुमार के स्वजातियों को 3 जिलों का एसपी बनाया गया है। लेकिन लेकिन बिहार में कुल 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल में से 4 में, यानी कि 50% के आसपास कुर्मियों को डीआईजी बनाया गया, जो डायरेक्ट लॉ एंड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो उनके इशारों पे एसपी काम करता है और एसपी ये तय कर सकता है कि किस बूथ पे वोटर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या जाएंगे तो उनको कैसे परेशान किया जा सकता है, या उनको वोट देने में किस तरह से उनके खिलाफ अड़ंगा लगाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी तैयारी के तहत की गई है। और अब आप देखिए कि राजपूत 8 जिलों के एसपी बनाए गए हैं, ब्राह्मण 4 जिलों के एसपी बनाए गए हैं, भूमिहार 2 जिलों के एसपी बनाए गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बाकी जो अन्य सामाजिक समूहों के जो अफसरान हैं, उनको शंट कर दिया गया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आईएएस अफसरों का जिक्र किया था, जो डायरेक्ट तौर पे इलेक्शन की पूरे प्रोसीजर को मॉनिटर करते हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और वही चुनाव के बाद जीते हुए प्रत्याशियों को वो सर्टिफिकेट देते हैं। और 2020 का जब चुनाव हुआ था तो बड़ी संख्या में ये आरोप लगाए गए थे। आरजेडी ने आरोप लगाया था कि उनके जीते हुए प्रत्याशियों को हराया गया। आखिर में कुछ सौ वोट से वो जीत रहे थे, उनको हरा दिया गया। और इसमें बड़ी भूमिका आईएएस अफसरों की होती है। तो 13 करोड़ की आबादी में एक बड़ा वर्ग, लगभग 70% आबादी के लोगों का प्रशासन में, कहीं से पुलिस प्रशासन में कोई दखल नहीं। तो क्या यह एक खास मंशा के तहत ऐसा किया गया है? क्या ये इसलिए किया गया है कि उन्हें प्रशासन में, शासन में, राजनीति के ऊपर, राजनीति के उच्च पदों पे बैठे लोगों को ये एहसास है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे स्वजातीय लोग, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनके स्वजातीय लोगों को अगर हम आईपी उन्हें के उनको अगर हम डीआईजी या एसपी बनाते हैं तो चुनाव में उनसे मदद मिल सकती है। इस तरह के आरोप कई बार लगते रहे हैं और इसके साक्षात उदाहरण जो मैंने उत्तर प्रदेश का दिया, तो क्या बिहार में चुनाव से पहले आईपीएस अफसरों और खासतौर पर डीआईजी और एसपी को चुन चुन करके ऐसे ऐसे पदों पर भेजा गया है अपने स्वजातियों को, या फिर उस वोटर समूह को जो सत्ताधारी पार्टी के लिए वोट करते हैं, उनको प्रभावित करने की कोशिश की गई है? तो ये एक गंभीर सवाल है और यही कारण है कि इस ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से संदेह जताए जा रहे हैं कि कहीं कोई बड़ी योजना तो नहीं है बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए।